संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग किसी पे हंसा तब तब उसी ने इतिहास रचा है। अगर आप पर कोई हंस रहा है तो उसे हंसने दीजिए, अगर आप पर कोई हंस रहा है तो उसे हंसने दीजिए और अपने काम को आप जारी रखिए। अगर आपने काम को आप जारी रखोगे तो आप जरूर एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त जरूर करोगे। जिस प्रकार से कछुआ और खरगोश की कंपटीशन होता है तो आप जानते हो कछुआ और खरगोश में कौन जीतता है। कछुआ तो बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, लेकिन कछुआ जो होता है वो धीमी गति से। जब धीमी गति से दौड़ता है तो खरगोश थक करके हार करके सो जाता है, लेकिन कछुआ जो है वो थकता नहीं है, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते वो अपनी मंजिल को पा जाता है और जीत जाता है। तो उसी प्रकार से आप पर कोई हंस रहा है तो हंसने दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कछुआ और खरगोश दौड़े थे तो खरगोश जो है कछुए के ऊपर हंसा था। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत धीमी गति से दौड़ता है, क्योंकि ये धीमी गति से दौड़ता है, इसलिए ये कहाँ पहुंच पाएगा, हमारा मुकाबला कहाँ कर पाएगा। तो यही सोचकर कछुआ क्या किया, खरगोश क्या किया, थक करके हार गया, क्योंकि वो तीव्र गति से दौड़ा। उसके बाद जब वो कछुआ धीमी गति से दौड़ा, वो थका नहीं, और धीमी गति से जब कोई चलता रहता है तो वो अपनी मंजिल को जरूर पाता है। तो उसी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी हंस रहा है तो हंसने दीजिए और अपना काम करते रहिए, एक दिन जरूर आप अपनी मंजिल को पाओगे। तो इसी के साथ आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमने 2 सवाल छोड़ दिया था। उसी 2 सवाल को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसपे हम बेसिक जानकारी बता करके परिचय के साथ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। परिचय भी बताएंगे और परिचय के बारे में बताएंगे, ताकि आप परिचय अगर भूल चुके हो तो इस वीडियो में आपको परिचय का भी अध्ययन हो जाए। और हमारी सारी वीडियो में परिचय जरूर रहता है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उस पर परिचय आपको जरूर रहेगा, क्योंकि परिचय से ही आपको सवाल आएगी, सवाल से ही परिचय आएगा। अब परिचय कंप्लीट रहेगा तो आप एक सवाल नहीं 10 सवाल उस टॉपिक पे आप लगा सकते हो, इसलिए परिचय जरूरी है। परिचय आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो हमारी पहली सवाल यहाँ पे है, 6वां सवाल। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 दी गई है। एक रैखिक समीकरण दिया गया, क्या, 2x + 3y = 8 दी गई है। दो चरों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब दो चर है, जब दो चर है, दो चर हम ले लेते हैं। दो चर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे चर कहते हैं। तो यहाँ पे दो चर है, यानी कि क्या, x और y, ये दो चर है। और इसी को रैखिक जब कह रहा है तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इसकी दोनों की घात क्या है, 1 है। तो इसी दो चर हो गए। अब यही क्या है, दो चर हैं, और यही दो चर के द्वारा हमें रैखिक समीकरण बनाना है, जिसके बीच में हम प्लस लगा देते हैं और बराबर में क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी को हमें बनाना है, और किसके माध्यम से बनाना है, इसके माध्यम से। ठीक, अब यहाँ पे पहले सवाल क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं आएंगी तो उसमें हम ये जानेंगे कि सभी संख्या को बदल देना है। सम है तो विषम बना देना है, विषम है तो सम बना देना है, बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। आप अपने अनुसार कुछ भी उसमें बनाइए, सम को विषम, विषम को सम, कुछ भी बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं। कि इसमें बनेगा जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो वो क्या होंगे, सारे विपरीत होंगे। इसमें हम बना देते हैं, कौन सी समीकरण के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा लिखेंगे। 2x + 3y = 8 है, जिसका विपरीत हम लिखेंगे क्या, सम है तो 3 कर देते हैं, विषम है तो इसे सम बना देते हैं, ये सम है इसे 7 कर दो, चाहे 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा विपरीत बन गया। तो यही हमारा क्या, प्रतिच्छेद करती हुई समीकरण बन गया। इसे फार्मूले पे रखकर दिखा दे रहे हैं कि कैसे फार्मूले पे रखा जाएगा और प्रतिच्छेद करती रेखाएं कैसे समझाएंगे। तो होता है फार्मूला A/A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये हमारा फार्मूला, यही हम फार्मूला जो है इंटर तक का यही फार्मूला फॉलो करेंगे। इंटर में हम पढ़ेंगे क्या, वहां पे रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण पढ़ेंगे 12 में मैथ में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1 ये वाला जितना फंक्शन है सब 1 होगा, ये वाला जो फंक्शन है 2 होगा। तो A1 B1
C1, A2 B2 C2। ठीक, क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 3/2 बराबर 8/7। तीनों क्या है बराबर नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू, और ये भी डज नॉट इक्वल टू दिखा देंगे। जब तीनों बराबर नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू दिखा देंगे। इसका मतलब ये क्या हुए गए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब तीनों बराबर नहीं होंगी तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब चलते हैं अगली देखते हैं। अगला क्या है हमारा, समांतर रेखाएं। इसमें हमें इसी समीकरण के द्वारा बनाना है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, जिस प्रकार ट्रेन की पटरी आप देखे हैं, ट्रेन की पटरी क्या कभी एक दूसरे को मिलती है। अगर ट्रेन की पटरी को आप खींचते देखते चले जाइए चाहे जितनी लंबी दूरी तक, क्या दोनों पटरियां कभी एक दूसरे को मिलती हैं या कभी एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, नहीं ना। तो समांतर रेखाएं उसी को कहते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें या एक दूसरे पर कभी ना मिले, उसी को समांतर रेखा कहते हैं। तो दो रेखा की बात हो रही ना, तो यहाँ पे हम दो चरों की बात करेंगे। दो चर क्या होंगे, समान होंगे, बाकी नहीं समान होंगे। तो दो चर कौन कौन से हैं, एक चर ये है एक चर ये है, इसी का दो गुना करके लिख देंगे जो हमारा हो जाएगा समान। तो 2 का 2 गुना 4x, 3 का 6y, 8 को हम 7 कर देते हैं क्योंकि तीसरा वैल्यू हम विपरीत लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसे हम फार्मूले पे दिखाते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यही फार्मूला है, इसी में हम इसे रखेंगे। a1 की वैल्यू है 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8/7। 2 का नम 2, 2 दूना 4, 3 का नम 3, 3 दूना 6। तो अब क्या है 1/2 आया बराबर 1/2 आया बराबर 8/7 आया। तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। जब दो रेखाएं बराबर होती है समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो समांतर हो गया। इसके बाद चलते हैं संपाती पर। अब इसी में थर्ड हमारा है, क्या है थर्ड, संपाती है। संपाती रेखाएं का हम क्या करेंगे, इसी समीकरण के द्वारा इसे भी बनाएंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। संपाती का मतलब होता है क्या, संपाती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं, जिस प्रकार ट्रेन की पटरी पर ट्रेन का आवागमन होता है उसी को ही संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ट्रेन की पटरी पर ट्रेन क्या होती है, आती है फिर जाती है फिर आती है फिर जाती है, उसी प्रकार से संपाती रेखाएं भी होती हैं। जैसे कि यदि एक रेखा पर दूसरी रेखा आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है उसे संपाती रेखा कहते हैं। तो जैसे ट्रेन आप देखे हैं, ट्रेन क्या होता है कि उसी ट्रेन की पटरी पर ट्रेन क्या करती है, एक ट्रेन गई फिर से दूसरी ट्रेन उसी पे जाएगी, फिर से तीसरी भी ट्रेन उसी पे जाएगी, तो कई सारी ट्रेन उसी पे गुजरती हैं। ट्रेन की पटरी पर कई सारी जब ट्रेन गुजरती हैं तो उस पटरी को ही क्या कहेंगे और उसी आवागमन को क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। ठीक, तो यहाँ पे संपाती रेखाएं की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि एक ही रेखा पर एक या एक से अधिक रेखाएं आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं जिसे संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं इसे लिखते हैं। तो सारी रेखाएं क्या होंगी, इस पे बराबर होंगी। ट्रेन की पटरी पर सभी ट्रेन चलती हैं तो क्या होती है, समान दूरियों पे चलती है ना, तो वैसे समान इस पे क्या होंगे, सभी रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, संपाती होंगी। तो चलिए संपाती करते हैं, सबका 2 गुना कर देंगे। 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। अब इसे फार्मूले में रखते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा फार्मूला है। और उसके बाद इसी पे पुट अप करते हैं, क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8/16। 2 का नम 2, 2 दूना 4, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 8 का नम 8, 8 दूना 16। यानी कि इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2।
देखिए तीनों क्या है, इसका बराबर है ना, तो इसी बराबर को ही क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। तो ये एक सवाल हमारी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं इसकी लास्ट सवाल देखते हैं, अब बहुत ही आसान है जिससे हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। यहाँ पे क्या है, सातवीं सवाल है। सातवीं सवाल हमारी क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का ग्राफ खींचिए। मतलब कि दो समीकरण जो दिया गया है, इन्हीं समीकरण से क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो x अक्ष रहेगा, x अक्ष पर जो त्रिभुज का निर्माण होगा, उसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बताना है। जो x अक्ष पर त्रिभुज बनेगा, उसी त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक को बताना है। आगे क्या कह रहा है कि तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार पटल होगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। चलते हैं हम दो समीकरण से क्या निकालते हैं, बिंदु। तो हमारा दोनों समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगला समीकरण क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जब उस तरफ भेजेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। y उस तरफ जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस हो गया। 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बना लेंगे एक बॉक्स। x और y की वैल्यू क्या रखें कि x का मान आ जाए, y की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, x का मान आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गए 0। अब यहाँ रखते हैं 2, 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ रखते हैं 3। देखिए क्या किया गया यहाँ पर, जब 1 रखा y का मान, जब 1 रखा तो 1 में से 1 गए 0 आ गया। जब 2 रखा तो 2 में से 1 गए 1 आ गया। 3 रखा, 3 में से 1 गए 2 आ गया। तो समीकरण 1 से हमारा बिंदु निकल गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से बिंदु निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। तो 2y को उस तरफ भेज देते हैं, हो जाता है 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। 3 को इसके बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2y अपान 3। अब यहाँ बनाते हैं बॉक्स। x y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर जो संख्या है वो 3 से कट जाए, तो y के स्थान पे हम रख देते हैं, y का मान हम रख देते हैं 3। y का मान जब 3 रखेंगे तो 3 गुना 6, 6 में से 12 में से 6 गए 6, 6 से 2 में भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 2। देखिए 12 माइनस 2 इंटू 3 अपान 3। तो अब क्या आ जाएगा, 12, 3 गुना 6, 6 बटे 3 आ गया। 12 में से 6 गए 6 बटे 3, 3 से 6 काट देंगे 2 आ जाएगा। इसका आगे कितना, 2। ठीक, अब चलते हैं क्या रखते हैं, y के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि सॉल्व करने पे हमारा संख्या आ जाए कुछ न कुछ। अब यहाँ रख देते हैं हम 0। y का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 और ये फंक्शन हो गया 0। तो अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 12 बटे 3, 3 से जब इसे काटेंगे तो आएगा 4। x का मान आ गया कितना, 4। ठीक, अब क्या रखते हैं, अब यहाँ रख देते हैं हम माइनस में 3। जब माइनस में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, माइनस में 3 रख रहे हैं तो 3 गुना 6 प्लस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 18। 6 में 12 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 बटे 3। 3 से इसे काटेंगे तो आएगा 6, 6 3 18 आ गया 6। हमारा बिंदु निकल गया। अब इसी से खींचेंगे क्या, ग्राफ।
ये हमारा x अक्ष है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ठीक, अब चलते हैं इसी पे हम बिंदु लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक, अब देखिए पहले समीकरण से जो बिंदु आया उसका हम ले लेते हैं। 0,1, x पे 0 है, y पे 1 है। अगला कौन सा है? 1,2, x पे 1 है, y पे 2 है। अगला बिंदु हमारा क्या है? 2,3, x पे 2 है, y पे 3 है। x पे 2 है, y पे 3 है। यहाँ हो गया अगला बिंदु। समीकरण अगले से देखते हैं कहाँ है, समीकरण 2 से। अब इन बिंदुओं को चलते हैं, पहले मिला देते हैं। अब अगला समीकरण से देखते हैं 2,3, x पे 2 है, y पे 3 है। x पे 2, y पे 3, तो यहीं पे भी बिंदु मिलेगा। x पे 4 है, y पे 0, x पे 4, यहाँ पे मिलेगा। अगला बिंदु क्या है? x पे 6 है, y पे -3 है। x पे क्या है? 6 है, y पे -3, x पे 6, y पे -3, यानी कि यहां पर मिलेगा। अब क्या करेंगे? इन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा। मिला दिया गया। अब जो x अक्ष पर त्रिभुज बना होगा उसी का क्या करना है? शीर्षों का निर्देशांक बताना है और छायांकित करना है। क्या कह रहा है कि x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब शीर्ष के निर्देशांक कौन कौन सा हो जाएगा? एक शीर्ष यहाँ पे हुआ, एक शीर्ष यहाँ पे हुआ और एक शीर्ष यहाँ पर हुआ। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? पहला, तो यहाँ पे हम निर्देशांक दिखा देते हैं, यहाँ पर बीच में यहीं पे। ठीक, पहला निर्देशांक क्या होगा? x पे -1, y पे 0, यानी कि -1, 0 एक निर्देशांक हो गया। दूसरा निर्देशांक क्या होगा? 2,3, 2,3 निर्देशांक हो गया। तीसरा क्या है? 4,0, 4,0, यही हो गया हमारा क्या? निर्देशांक। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब त्रिभुजाकार जो पटल होगा, जो त्रिभुज होगा, उसी को छायांकित कर देना है। छायांकित करने का मतलब ऐसे। तो हो गया हमारा क्या? छायांकित। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें।